चलिए आज आपको सिखाते हैं हम अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल आप कैसे ज्ञात करेंगे। जितने भी रूट वाली संख्याएं हैं जिनका कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है वैसी संख्याओं का आप गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए आज सबसे पहला जैसे हमने लिया है √2 इंटू √2। अगर आप इसको गुना करना चाहेंगे तो आप सभी को पता होगा कि रूट अंडर इसका एक फार्मूला है a इंटू बी को अगर आप गुना करते हैं तो a गुना b होता है, अर्थात √2 गुना √2 जब करेंगे तो रूट अंडर 4 होगा और रूट अंडर 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 होगा। क्या सही है? अगर आपको यहाँ हम अलग अलग संख्याएं ले ले √3 गुना √2 तब क्या होगा? तो तब देखिए तब क्या होगा, √3 गुना √2 अगर आप लेते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3 गुना 2 अर्थात रूट अंडर 6। ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि 4 का वर्गमूल 2 आ गया। इसी प्रकार और भी संख्याओं का आप कर सकते हैं। जैसे कि हम एक आपको जनरल इसका दे देते हैं फार्मूला √a गुना √a जब आप करेंगे तो इसका आंसर ऑलवेज हमेशा क्या होगा? a होगा, याद रखिएगा। सेम संख्या का रूट से जब गुना करते हैं आप तो वही संख्या उसका आंसर होगा। आगे देखिए जैसे 2√5 है अपरिमेय संख्या और गुना हम कर रहे हैं 3√5 से, तो आप बताइए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो प्यारे विद्यार्थी आराम से आप इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले आप ये संख्या को गुना करिए। संख्या में कौन आपका 2 गुना 3 कर दीजिए और उसके अंदर रूट में रख दीजिए रूट अंडर 5 गुना 5। आपको पता है रूट अंडर a गुना a होता है, तो रूट अंडर 5 गुना 5 लिख दीजिए। तो इतना नहीं करना था, हमको डायरेक्ट लिखना था 6 गुना 5, 6 पंचे 30। ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार आप बहुत सारे संख्याओं को गुना करके देख सकते हैं। इसके लिए जनरल फॉर्म जो होता है मैंने आपको बता दिया, रूट अंडर a गुना रूट अंडर a बराबर a होगा। अगर अलग अलग संख्याएं तो क्या होगा? तो देखिए तो क्या होगा, तब यहाँ पर आपको करना होगा जैसे रूट अंडर a है और गुना अगर आप कर रहे रूट अंडर b से तो डियर स्टूडेंट रूट अंडर a गुना b होता है, याद रखिएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 3, तो आंसर दे दिया आपको कितना? रूट अंडर 6। अगर सेम संख्या का रूट है तो वही संख्या उसका आंसर होगा। ठीक है, तो संख्या आंसर होगी। आगे एक और आपके लिए रख रहे हैं हम 3√5 गुना 2√5। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे आप तो वही चीज़ है, सेम है। अगर इसके नीचे में कुछ और दे दें हम, जैसे 2 रख दें तो क्या होगा? तो पहले आप गुना कर दीजिए, फिर आपको डिवाइड करना है। तो 2 3 6 और √5 गुना 5 5, तो 6 गुना 5 बट्टे 2, इसका आंसर आ जाएगा 15 आएगा ना। ठीक है, अगर आप रूट में संख्याएं लेते हैं जैसे कि रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 ले लिए और इसको गुना कर रहे हैं रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 से, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा आप बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा देखिए रूट अंडर ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। और आपको पता है सेम संख्या का जब आप स्क्वायर करेंगे रूट वाली संख्या का, जैसे √3 का स्क्वायर करेंगे तो संख्या 3 रह जाएगी, क्योंकि 9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा, आपको बता चुके हैं पीछे। और √2 गुना √2 जब आप करेंगे 4 नहीं होगा बल्कि 2 होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 2 आएगा। तो आंसर यहाँ पे दे देगा प्यारे बच्चा 1। तो इस तरीके से आप अच्छे से बना सकते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसा कि 1-2 आपके लिए हम दे रहे हैं। 3√2 इंटू 3√2 माइनस √2, इसका गुणनफल ज्ञात करके आप हमें कमेंट में बताएंगे। 3√2 प्लस √2, 3√2 माइनस √2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।